नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। जिले में कोरोना का खतरा अभी कम भी नहीं हुआ, ऐसे में अब डेंगू ने जिले में दस्तक दे दी है, जिससे एक अधिवक्ता की मौत हो गई। अधिवक्ता की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और यहां पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया। मामला अयोध्या जनपद के जिला चिकित्सालय का है, जहां डेंगू की चपेट में आने के कारण एक अधिवक्ता शेष नारायण को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन सुबह होते होते अधिवक्ता की मौत हो गई। मृत अधिवक्ता के परिजनों ने जिला अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि यदि जिला चिकित्सालय के डॉक्टर सही तरीके से इलाज करते तो उनकी जान बच सकती थी। सूत्रों की माने तो जिला चिकित्सालय में डेंगू के 3 और मरीज भर्ती हैं। वहीं इस मामले में एसपी सिटी विजयपाल सिंह ने कहा कि मृतक अधिवक्ता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जांच के आधार पर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ योगी सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं उनके मातहत उनके इन्हीं प्रयासों को पलीता लगाने में जुट गए हैं। यही नहीं, समय समय पर जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी संचारी रोगों से बचाव को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं। लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। इन जागरूकता अभियानों का असर और इसका मतलब तब सार्थक होगा जब जिला चिकित्सालय अपने रवैये में सुधार लाएगा। अभी हाल ही में जिला चिकित्सालय पहुंचे विधायक वेद गुप्ता ने भी माना था कि यहां पर अव्यवस्थाओं की भरमार है। बाबा जी बताए, ये पहली चीज इनकी गलती, इन्होंने दवाई बदल दी। इन्होंने कभी आला नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। ये क्या किए, हमको सुबह दिए थे 2 बोतल ग्लूकोज, उसको जो है एक सुबह चढ़ गया दोपहर में और एक शाम को चढ़ने का था। हम शाम को चले गए खाना खाने, ये आए, उसको पूछे ना कुछ, दूसरा इंजेक्शन, दूसरा ग्लूकोज लगाए। उसको थोड़ी देर बाद पूरा एकदम ठीक थे, उनका पेट खराब हुआ। फिर वो जब 2-3 बार उनका जो है जाना पड़ा लेटरिन, तो उसके बाद में उनके जो है चलने की शक्ति नहीं थी। बाबा जो है उनको डॉक्टर बुलाए, इंजेक्शन लगाए, वही जो है उनको शरीर ऐठने लगी। लेकिन जब हम आए वहाँ से तो बाबा बताए कि जो है है नहीं इस दुनिया में। हम उनका हाथ पैर देखे, मम्मी भी थी हमारी साथ में, तो उनका हाथ पैर गर्म था, सीना गर्म था। हमने उनके हाथ पैर में मालिश की। मालिश करने के बाद में बस हमने एक बार उनका हाथ हथेली पकड़ लिया, उनकी नस चल रही थी। बाद में मंगाए उसको, फिर हमने जी सर ये बताइए कि जैसे एक बार वो कह दिए कि मर चुके हैं, तो ठीक है मर चुके हैं, तो उनकी सांस क्यों चल रही थी? डॉक्टर आके शरीर क्यों गर्म करने के बाद भी कोई नहीं आया देखने के लिए। अरे कोई, हम चिल्लाते रहे, हम कोई नहीं, ये 1 घंटा बाद प्रशासन आने के बाद सारे लोग पूरे हॉस्पिटल में कोई भी एक वार्ड बॉय भी नहीं है। अभी आप क्या मांग? सर मांग यही कर रहे हैं कि उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और क्या बताएं, और यहीं तक नहीं, उनका जब जो है मतलब जब बताए कि डॉक्टर आए कहे कि जान है, तो आए बस डर, मतलब आके देखे कहीं हाँ कुछ जान है, आँख देखे, तो उनको जो है एक मशीन लाने में आधा घंटा लग गया। मैं हाथ रगड़ रहा था, हाथ ठंडा हो गया, होंठ नीला पड़ गया। यहाँ श्री शेष नारायण तिवारी जी जो कल एडमिट हुए थे यहाँ पर, तो यहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। परिवारीजन आए, परिवारीजनों का आरोप था कि लापरवाही की गई है, अटेंड नहीं हुआ प्रॉपरली और इंजेक्शन नहीं दिया गया प्रॉपर। ये सारी बातों को लेकर के है और यहाँ पर हम लोग आए। इस प्रकरण में पैनल से पोस्टमार्टम कार्यवाही हो रही है और वीडियोग्राफी से पीएम कराया जा रहा है। तो जांच के बाद जो भी विधिक कार्यवाही होगी हो रही है और इसमें आप लोगों से सीधे वार्ता हुई है और सभी लोग कार्यवाही किया जा रहा है। सर, जैसे इन लोगों ने आरोप लगाया कि विधिसम्मत कार्यवाही है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, वो पूरा। अपर मुख्य सचिव जल शक्ति व जनपद के नोडल अधिकारी टी वेंकटेश आज अयोध्या पहुंचे। राम की पैड़ी पर चल रहे पार्ट बी के कार्यों का उन्होंने निरीक्षण किया। अयोध्या पहुंचे टी वेंकटेश ने कहा कि राम की पैड़ी के 2nd फेज का एक्सटेंशन है। रात दिन काम हो रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि समय पर काम पूरा हो जाए।
दीपोत्सव के पहले राम की पैड़ी तैयार हो जाएगी। रामनगरी अयोध्या में बन रहे सांस्कृतिक मंच ऑडिटोरियम का शिलान्यास व राम की पैड़ी पार्ट बी का लोकार्पण दीपोत्सव के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया है। रामनगरी अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियों की कवायद तेज हो गई है, तो वहीं दीपोत्सव के दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा, जिसके लिए अयोध्या के नोडल अधिकारी व अपर मुख्य सचिव जल शक्ति टी वेंकटेश अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं। निर्माणाधीन सांस्कृतिक मंच ऑडिटोरियम व राम की पैड़ी पार्ट बी का स्थलीय निरीक्षण आज उन्होंने किया। इस दौरान कार्यदायी संस्था व संबंधित अधिकारियों को दीपोत्सव के पहले कार्य को पूरा कराने का आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। शुरू किए हैं ताकि समयबद्ध तरीके से जो प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, यहाँ का प्रोजेक्ट हो, दीपोत्सव के पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। वो जो वहाँ के विभाग ने बताया कि दिसंबर 31 तक वो कंप्लीट करेंगे ऑडिटोरियम। इस पे अब वॉर फुटिंग में काम चल रहा है, आरसीसी का काम अच्छा है, ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और भी हम अभी और जाएंगे। हम लोग इसको सेकेंड फेज का एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है ये। आपने उस साइड भी देखा घाट्स, इसको भी हम डे एंड नाइट काम कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समयबद्ध तरीके से बिफोर दीपोत्सव इसको कंप्लीट करें। ऑल एस्पेक्ट्स हमारा सिंचाई विभाग का डीएम साहब के लीडरशिप में और हमारे चीफ इंजीनियर है यहाँ, तो ये दोनों हमको जो दिया गया है हम ये समयबद्ध तरीके से कंप्लीट करें। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिलाधिकारी अनुज झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव संबंधी शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुल नबी एवं बारावफात के पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के संबंध में मुस्लिम धर्मगुरुओं और गणमान्य नागरिकों व संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने कोविड-19 महामारी व इससे संबंधित शासनादेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसी भी सार्वजनिक स्थल, चौराहे या सड़कों पर कोई भी कार्यक्रम न करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मस्जिदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भी कम से कम लोगों को प्रतिभाग कराया जाए, जिसका जाना मस्जिद में बहुत जरूरी हो वही मस्जिद में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें। 2020 को शासन के द्वारा उसमें शासनादेश जारी किया हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं। जितने भी पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं, चाहे दुर्गा पूजा का भी आयोजन हुआ, तो उसमें यही रखा गया कि कहीं भी जो सार्वजनिक स्थल है, रास्ते हैं, चौराहे हैं, उन पे कोई पंडाल नहीं लगाया गया, उन पे कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया। लोगों ने मंदिरों में जो पारंपरिक जहाँ पूजा होती है या जो अपने घरों के अंदर पूजा करते हैं, उसी प्रकार से बारावफात का भी जो पर्व है वो उसी गाइडलाइंस के तहत मनाया जाएगा। रास्तों पे कोई कार्यक्रम नहीं होंगे। सीमित संख्या में जो सीटिंग कैपेसिटी है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, उसके मैक्सिमम 50% तक मस्जिदों में वो कार्यक्रम कर सकते हैं, बाहर कार्यक्रम नहीं करेंगे। इसमें जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, उन सबके साथ कल बैठक हुई है और बैठक में ये बात सहमति हुई है कि अभी जो कोविड की स्थिति है, संक्रमण ना फैले, इसको दृष्टिकोण में रखते हुए काफ़ी सीमित संख्या में, कम संख्या में इकट्ठा होकर के और इस तरह का जो है कार्यक्रम बारावफात में किया जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। कहावत है कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सोमवार की शाम बीकापुर की पुलिस अपने ही थाना क्षेत्र में फेल अगवा की गई एक युवती के बाबत एफआईआर दर्ज करती है और कुछ ही घंटों के दरमियान लापता युवती को बरामद भी कर लेती है। मंगलवार की सुबह होते होते नामजद एक अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी कर लेती है। जी हां, यह स्टोरी वाकई पहले कही गई कहावत पर सटीक बैठती है, मगर यह तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू बीकापुर पुलिस के लापरवाही की कहानी बयां करता है। जब अभी सप्ताह भर पहले बीकापुर की पुलिस ताबड़तोड़ मिशन शक्ति के तहत कोतवाली परिसर में
नारियों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़े बड़े दावे कर रही थी। उसी समय कोतवाली क्षेत्र के परुआ गांव से लापता एक युवती 19 वर्षीय ज्योति का शव नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिलता है। 1 महीने तक परिजन उसके लिए पता कराते रहे और पुलिस उसे खोज नहीं पाई, लेकिन जैसे ही उसकी लाश मिली तो पुलिस भी सक्रिय हो गई। आनन फानन में स्क्रिप्ट लिख करके मुकदमा लिख दिया और चंद घंटों के अंदर मृतका का शव पेड़ से बरामद किया। पुलिस कटघरे में खड़ा होती इससे पहले एक अभियुक्त को भी पुलिस के लंबे हाथ धर दबोचते हैं, लेकिन मामला यह है कि पकड़ा गया अभियुक्त क्या इस पूरे प्रकरण में अकेले ही शामिल है। विकलांग युवक द्वारा नृशंस हत्या करके नीम के पेड़ पर कैसे लटका दिया गया एक 19 साल की लड़की को। जाहिर है कि इस हत्याकांड के पीछे मात्र एक अभियुक्त ही नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो पुलिस समझ नहीं पा रही है। एडवोकेट तहसील परिसर के पास अभी हाल ही में जो घटना घटित हुई है परुआ ग्राम सभा की, जिसमें एक गरीब और दलित छात्रा जो कि स्नातक की छात्रा थी, उसकी हत्या कर दी गई है। तो उस हत्या के बारे में मेरा कथन है कि यह पुलिस की घोर लापरवाही के कारण हत्या हुई है। अगर हत्यारे को समय से पकड़ लिया गया होता तो हम आसानी से अन्य लोगों की सहायता तक पहुंच सकते थे। आज की जो स्थितियां हैं उसमें जो हत्या हुई है उसकी लाश भी क्षत रूप में प्राप्त हुई है, जिसके कारण से हम यह भी नहीं पता कर सकते हैं कि वह हत्यारे लोग कौन थे। एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया है, लेकिन क्या इसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि क्या वह हत्या उसी व्यक्ति ने की थी। ऐसा भी हो सकता है कि उस हत्या में 1 से अधिक लोग सम्मिलित रहे हों, उसके साथ गैंग रेप भी हो सकता था। वास्तव में यह 2 समुदायों से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर भी पुलिस को बहुत संगीनता से मामले को प्रमुखता से लेना चाहिए था, लेकिन पुलिस की घोर लापरवाही के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका और एक छात्रा जो कि आने वाले दिनों में शायद अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करती, उसका जीवन काल समाप्त हो गया। बीकापुर में आज बहुप्रतीक्षित क्रीड़ा एवं व्यायामशाला खजुराहट का लोकार्पण अपर मुख्य सचिव टी वेंकटेश और जिलाधिकारी अनुज झा द्वारा किया गया। दलित बस्ती में यह सुहाना दृश्य देखकर दोनों अधिकारी गदगद दिखे। खुद जिलाधिकारी व अपर मुख्य सचिव व्यायाम संयंत्रों पर अपने आप को व्यायाम करने से नहीं रोक पाए। इस दौरान विकासखंड की चाक चौबंद तैयारी से मुदित दोनों अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर हरित क्रांति का संदेश भी दिया। महिला कल्याण विभाग द्वारा आयोजित मिशन शक्ति के बैनर तले लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 5 महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। आशाओं से रूबरू हुए उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की जांच के लिए प्रेरित करने का मंत्र दिया। इससे पहले प्रमुख सचिव टी वेंकटेश ने व्यायामशाला के मुख्य द्वार पर फीता काटकर और जिलाधिकारी अनुज झा ने नारियल फोड़कर सुंदर सा उपवन जनता को समर्पित कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीडीओ प्रथमेश कुमार, डीपीआरओ सत्यप्रकाश सिंह, डीडीओ हवलदार सिंह आदि मौजूद थे। प्रारंभ में दो इस तरह के जो ओपन जिम और चिल्ड्रंस पार्क का प्रोजेक्ट हमने लिया था, वो सभी 22 पार्क्स जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। उनको लोकार्पित किया गया है बच्चों के यूज़ के लिए। आगे भी जिन ग्राम पंचायतों में धनराशि उपलब्ध है उसमें हम लोग और ज़्यादा ग्राम पंचायतों में लेंगे और इसकी पूरी रिकॉर्ड कीपिंग भी कराएगी। आज खजूरहट है ना, खजूरहट में आज अपर मुख्य सचिव महोदय के हाथों से इसका एक उद्घाटन कराया गया है। आगे भी जहाँ भी संभव होगा अन्य ग्रामों में भी इस तरह के प्रोजेक्ट हम लोग लेंगे, ताकि ये जो गांव के युवा हैं जिनको एक अच्छा ओपन जिम का एक एक्सपोजर भी हो जाए, उनकी फिटनेस के लिए भी एक अच्छी चीज़ है। आजकल काफ़ी बच्चे जो हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से फोर्स में या पुलिस में भर्ती के लिए वो चाहते हैं कि उनको इस तरह की सुविधा उपलब्ध हो जहां वो व्यायाम कर सकें। और बाकी भी जो गांव के जो बुजुर्ग हैं उनके टहलने के लिए सेफ होना चाहिए, तो वो जगह यहाँ पे उपलब्ध है, लोग यहाँ पे। लगभग 7 लाख की लागत से बना हुआ है, जो कि बीकापुर ब्लॉक में सिर्फ 2 ही जगह बना हुआ है और ये ग्राम प्रधान की अपनी पर्सनल निधि से बनाया गया है, जो 14वां वित्त का पैसा इसमें लगा हुआ है और मनरेगा से इसका काम कराया गया है। नगर कोतवाली के चौकी चौक क्षेत्र अंतर्गत नहरबाग पेट्रोल पंप के पास स्थित कुएं में अचानक एक अज्ञात महिला कूद गई। क्षेत्रवासियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सिटी विजयपाल सिंह, नगर कोतवाल और विनोद बाबू मिश्रा चौकी प्रभारी के अलावा यशवंत द्विवेदी,
प्रभारी चौक भी यहां पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम के कर्मचारियों के सहयोग से लगभग 1 घंटे के रेस्क्यू के बाद कुएं से महिला को सकुशल बचाया गया। महिला को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। क्षेत्रवासियों ने नगर कोतवाली की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को धन्यवाद दिया। महिला की पहचान कोतवाली नगर के अंगूरी बाग निवासी अलका अग्रवाल के रूप में हुई। महिला को मिर्गी का दौरा पड़ता है। बताया जाता है कि वह कुएं पर बैठी थी और अचानक मिर्गी आने से वह गिर गई। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला एक कुएं में गिर गई थी और सूचना पर तत्काल फायर सर्विस की रेस्क्यू टीम, सिविल पुलिस और सभी अधिकारीगण यहाँ आए, उनको रेस्क्यू किया गया और वो कुशल हैं, बट उनको हॉस्पिटल भेजा गया है ताकि उनका अगर कहीं चोट है तो उनका इलाज हो जाए। और इस काम में जो है हमारे जो फायर सर्विस के कर्मचारी थे और सिविल पुलिस के हमारी चौकी प्रभारी तत्काल मौके पहुंच करके बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किए और पब्लिक के लोग और हमारे चौकी प्रभारी, फायर सर्विस की टीम सभी के सहयोग से रेस्क्यू किया गया है और महिला सकुशल है, उनको जिला अस्पताल भेजा गया है ट्रीटमेंट के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।